Hello student, let's start with the question 29 which is asked in 17. 1 gram of carbonate M2CO3, they have also given M2CO3 on treatment with excess HCl produces 0.01186 mole of CO2. Means it's just a neutralization reactions. Means they have started with the carbonate, we can call as a base, weak base, and we are treating with the HCl, that is acid. The molar mass of M2CO3 in gram per mole is. Now what they are asking? Molar mass. What is by molar mass? Mass of 1 mole. सिंपल, ये जिसको क्लियर है कि मोलर मास क्या है तो इसके लिए बहुत सिंपल है. दे आर आस्किंग अस द मोलर मास, 1 मोल का मास पूछ रहे. सो वी विल राइट द रिएक्शन. तो स्टार्टिंग विद द M2CO3. ओके, दे आर ट्रीटिंग विथ ऑन ट्रीटमेंट विथ HCl और उन्होंने एक्सेस बोला है प्रोड्यूसेस CO2. तो इसमें तो CO2 आने वाला है, लेकिन आप जब कार्बोनेट की रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है. अभी HCl है, H प्लस देगा, यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है तो CO2 आ गया, एक हाइड्रोजन बचा, तो इसके बाद आपका H2 तो तैयार होने वाला ही है, प्लस यहाँ Cl बच गया और यहाँ M2 है. तो आपको पता है M2CO3 है, यानी M+1 में ही है. ये CO3 2 माइनस रहता है, ये M2 है तो ये +1 में ही रहेगा. वी कैन टेक इट एक्सेस 2, तो यहाँ वी कैन फॉर्म 2MCl. एग्री है ना. तो 2MCl यहाँ फॉर्म हम कर सकते हैं, H2 फॉर्म हो सकता है और CO2 हो सकता है. तो ये एक्चुअली आइडियल रिएक्शन है. तो व्हाट दे सेड 1 ग्राम, ये इन्होंने कितना लिया था 1 ग्राम. दे स्टार्टेड विद द 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ट्रीटमेंट विद द एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 1 ग्राम लिया और कितना आया CO2 0.01186 मोल. देखो लिया ग्राम में और दिखाया मोल में. ओके तो रिलेशन क्या है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.01186 मोल. तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये स्टार्टिंग विद द जिसका कोएफिशिएंट मान लो ऐसा, सपोज ग्राम नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता, तो ये 1 मोल है सपोज, तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2 है ना. ये 1 मोल है तो ये 1 मोल ऑफ CO2 ही प्रोड्यूस कर रहा है ना. सिमिलरली अगर ये 0.01186 मोल है तो ये भी कितना प्रोड्यूस करेगा 0.01186 मोल. ये तो एग्री दोनों का रिलेशन. नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट 0.01186 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम. ऐसा भी बोल सकते हैं ना. और आगे क्या पूछा है, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल. मोलर मास पूछा है तो 1 मोल का मास चाहिए ना. तो ये 1 मोल पकड़ो, नहीं तो ये 1 मोल पकड़ो, सेम है. तो हम कंसिडर करते हैं ये 1 मोल है. ओके तो 1 मोल का मास पूछा है. तो अभी ये सिंपल रिलेशन दे हैव एक्चुअली गिवन अस कि जैसे मान लो देखो 0.01186 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम. एग्री. तो मुझे बताओ 1 मोल होगा 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. निकाल सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सपोज यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया. ओके यहां लिखो. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, x ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 मोल डिवाइडेड बाय 0.01186 मोल. ओके तो ये मोल गया, ये मोल गया, ग्राम ग्राम में बचेगा. तो x ग्राम ओके इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.01186 नथिंग बट 84.31 ग्राम. तो ये 1 मोल का वेट हो गया ना. तो ये क्या हो गया 1 मोल का वेट हो गया, यानी क्या मोलर मास. वो मोलर मास क्या है, जैसे मैंने बोला ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये 0.01186 है तो ये भी 0.01186 मोल है. लेकिन उन्होंने सिंपल बताया था कि ये दिस मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम. सो वी हैव पुटेड दिस मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम. Therefore 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. तो कितना आएगा 84.31. दिस इज अ ग्राम. कितने मोल का है 1 मोल का ये ग्राम है, दैट इज 84.3. तो मोलर मास क्या आएगा आपका, मोलर मास ऑफ M2CO3 इज 84.3. दिस इज अ लॉजिक. ओके तो सिंपल आपको मोलर मास पता होना चाहिए, बाकी की ये रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कार्बोनेट की, वो रिएक्शन पता होनी चाहिए. बाकी सिंपल है. स्टार्टिंग में आप लिखो, 1-2 बार प्रयास करो ऐसे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे and then you get habitualized for this type of questions. Thank you. Stay tuned.